आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन में स्थापित किया जाएगा देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को करेंगे संबोधित। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, लोकरंग युवाओं और बच्चों को सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज मध्य प्रदेश की हॉकी टीमों का मुकाबला हरियाणा और उड़ीसा से। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में देश का शोध आधारित पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर स्थापित किया जाएगा। ये अपनी तरह का अनूठा संस्थान होगा। उज्जैन में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के निदेशक और विशेषज्ञों ने उज्जैन में प्रस्तावित इस सैटेलाइट परिसर के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि इस केंद्र की लागत 474 करोड़ रुपए होगी। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में ये कार्य पूर्ण होगा। उज्जैन के सैटेलाइट परिसर की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को प्रेजेंटेशन में बताया गया कि सैटेलाइट परिसर में विभिन्न क्षेत्र में होने वाली विविध गतिविधियों से विद्यार्थियों को व्यापक लाभ होगा। साथ ही शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम जन को भी इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कई गणमान्य व्यक्ति भी एट होम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों राष्ट्रपति भवन के लॉन में अतिथियों के पास गए और उनसे बातचीत की। राष्ट्रपति ने विदेशी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित करेंगे। इसमें अमृत काल के एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें अमृत पीढ़ी के योगदान और शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस रैली में 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट्स और 24 विभिन्न देशों के युवा कैडेट्स भी भाग लेंगे। इस रैली में विशेष गांवों के 400 से अधिक सरपंच और देश भर से विभिन्न स्व सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं भी भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2024 का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनावमुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश भर और विदेशों से भी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि लोकरंग हमारे लोक मूल्यों, कलात्मक समृद्धता को उजागर कर युवाओं और बच्चों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। राज्यपाल श्री पटेल रविंद्र भवन परिसर में आयोजित 5 दिवसीय 39वें लोकरंग पर्व के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोकरंग सबसे साथ विश्वास और प्रयासों से भारत के गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आज़ाद भारत में हम सब जो सुखी, समृद्ध और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के अमर बलिदान की अमूल्य विरासत है। गणतंत्र दिवस का पर्व आज़ादी के सेनानियों के अदम्य शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमारी संस्कृति की विशेषता वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है।
अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। हमारे देश में हर त्योहार और पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लोकरंग कार्यक्रम हमारे आनंद और उल्लास का प्रतीक हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति के नए सोपानों को छू रहा है। देश में विभिन्न कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में विभिन्न कला और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जो अपनी विशिष्ट शैलियों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन में राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड, झांकी और नृत्य के विजेताओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया। इस अवसर पर संत रैदास नृत्य नाटिका की विशेष प्रस्तुति का मंचन हुआ। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर जिले में गणतंत्र दिवस अपार उत्साह, उमंग और जोश जुनून के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने आकर्षक परेड की सलामी ली। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई। श्री विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण के पश्चात परेड का निरीक्षण कर परेड में शामिल कमांडरों से परिचय प्राप्त किया और इस दौरान पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर और कलेक्टर आशीष सिंह उनके साथ थे। छठे खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। महाराष्ट्र ने अब तक 28 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। वहीं हॉकी में आज महिला और पुरुष दोनों टीमों के फाइनल में पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश के पास दोहरा स्वर्ण जीतने का मौका होगा, जबकि लड़कियों के फाइनल में मध्य प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से होगा और वहीं लड़कों की टीम का मुकाबला उड़ीसा से होगा। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कल मध्य प्रदेश की झांकी प्रदर्शित की गई। ये झांकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। इस झांकी के लिए आज शाम 5:30 बजे तक वोट करें, जिससे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हो सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गणतंत्र दिवस पर मुरैना में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। शिवपुरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आगरमालवा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक उत्सव भारत पर्व के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देशभक्तिपूर्ण गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन में स्थापित किया जाएगा देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को करेंगे संबोधित। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, लोकरंग युवाओं और बच्चों को सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज मध्य प्रदेश की हॉकी टीमों का मुकाबला हरियाणा और उड़ीसा से। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।